अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है सबका आज की क्लास में। तो ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले क्लास में हमने ये बताया था कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी को हम कैसे आसान तरीके से याद कर सकते हैं अल्फाज की मदद से, और इसके अलावा ज़िंदगी क्या है और हम कैसे जो है लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और आज की क्लास में जो है हम डिविजन्स और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन डिवीजन और ब्रांचेस को समझ लो। मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद भी लिख सकते हो। और अगर फिर भी खुद नहीं लिख सकते तो फिर जो है मैं आपको यहाँ मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बायोलॉजी की डिफिनेशन के बाद आज हम आए हैं मेजर डिवीजन पे। अच्छा, मेजर डिवीजन क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको कुछ चीज़ें लिखी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा है प्रोविंसेस। देखिए, अगर मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान एक मुल्क है, उसमें प्रोविंसेस है, तो प्रोविंसेस को अगर मैं मेजर डिवीजन मानता हूं, प्रोविंसेस को अगर मैं मेजर डिवीजन मानता हूं, तो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और इसके अलावा जो बाकी शहर है वो क्या होगी, वो ब्रांचेस होगी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा चलो, यहाँ से समझाता हूँ। दूसरी मिसाल भी हमारे पास मौजूद है। अगर मैं एक दरख्त की बात करता हूँ तो ये उसकी स्टेम है, सही, और इससे ये दो मेजर डिवीजन निकली हुई है, सही। और जब एक मेजर डिवीजन को आप देखते हो तो उसमें से छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई है। तो देखो, हम यहाँ पे मेजर पढ़ेंगे, मेजर डिवीजन, सही। मेजर डिवीजन बायोलॉजी के हमारे पास 3 है, और उसके अंदर जो फिर है हमारे पास ब्रांचेस भी है, सही। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा चलो, अब आगे चलते हैं। जो मेजर डिवीजन में पहले नंबर पे आता है वो है जूलॉजी, सही। अब देखो, ये जूलॉजी ग्रीक वर्ड है। जैसे बायो हमारे पास, बायोलॉजी हमारे पास ग्रीक वर्ड था ना, तो इसी तरह ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड है। अब यहाँ पे देखो, ये किससे निकला है? जू किससे निकला है? जून से। और लॉजी, लॉजी का मतलब तो तुम्हें पता होगा अगर पिछली क्लास आपने देखी है तो, सही। तो ये जू निकला है, तो ये जू निकला है जून से, और लॉजी, सही, लॉजी का लॉजी आया, सही। यहाँ से हम इसको लोगोस भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉजी लिखते हो, लोगोस लिखते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको याद क्या रखना चाहिए, जो याद करने वाली चीज़ है वो है कि इसका मतलब हमारे पास क्या है, स्टडी। और जून का मतलब क्या है, एनिमल्स, सही। अच्छा, अब इसकी डिफिनेशन आप खुद लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? अगर पिछली क्लास आपने ली है तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि एक लाइन सब में सिमिलर होती है, सेम होती है। आप जो है एक ही जैसी लाइन हर बार लिखोगे। वो लाइन क्या होगी? ये जोलॉजी अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि ये बायोलॉजी की ब्रांच है, सही। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ, किससे स्टडी, किसकी स्टडी से ये ताल्लुक रखता है? एनिमल्स, सही। तो ये क्या होगा? डिफिनेशन होगा। मैं आपको बाकी बताऊंगा भी कि मैंने कैसे कैसे लिखना है। आप लोगों ने पेपर में वो मैंने सब लिखा हुआ है, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि आप समझ लो, सही। तो जोलॉजी का मतलब क्या हुआ? एनिमल्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम जोलॉजी ब्रांच में पढ़ेंगे। अच्छा, एग्जांपल के लिए देखिए, एनिमल्स में हमारे पास क्या आता है? एनिमल्स में हमारे पास किंगडम एनिमेलिया आता है। किंगडम एनिमेलिया बहुत ही बड़ा किंगडम है। उसमें आप वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट और फाइलम होंगे, और मतलब वो बहुत ही वसी चैप्टर है। आप जो है आगे पढ़ोगे फिर। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है? बोटनी। और ये बोटनी किससे निकला है? ये बोटनी निकला है ब्यूटेन से, सही। और इसका मतलब क्या है हमारे पास? प्लांट्स, सही। जैसे हमारे पास इसका जोलॉजी का जून था, और उसमें हमारे पास जून का मतलब एनिमल्स था। इसी तरह बोटनी में हमारे पास, बोटनी में क्या है? ब्यूटेन है, और उसका मतलब प्लांट्स है। तो क्या होगा? आप खुद से दोहराओ अपने जहन में, या आप जो है ऐसे दोहराओ। डिफिनेशन क्या बनेगी इसकी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बोटनी, सही। अच्छा, इसके एग्जांपल में हमारे पास पूरा एक चैप्टर है किंगडम प्लांटी, तो उसमें हमारे पास रोज है। अच्छा, और ये एक बात बता दूं कि ये मैंने लिखा है टच मी नॉट। तो आप कहोगे कि इसका मतलब क्या? ये एक प्लांट है जिसका नाम क्या है? टच मी नॉट, ठीक है, सही। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे में हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी, सही। अब ये देखो, ये सारे जो है ना, अगर आप नाम से याद करते हो तो आप कभी जिंदगी भर नहीं भूलने वाले, सही। देखो कैसे, ये कितने लफ्जों से मिलके बना है? माइक्रो, बायो और इसके अलावा लॉजी, सही। अब देखो, माइक्रो का मतलब क्या होगा? माइक्रो का मतलब होगा स्मॉल। वो चीज़ें जो आप जो है आम आंख से नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रो कहते हैं, सही। तो वो माइक्रो क्या होगा? स्मॉल चीज़ें। जो हमारे पास स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे वो होंगे माइक्रो में आ जाएंगे। बायो का मतलब क्या है? लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या आप जो है लाइफ भी कह सकते हो, सही। और लॉजी का या लोगोस का मतलब क्या होगा? स्टडी, ठीक।
अब क्या होगा, इस ब्रांच का मतलब क्या होगा, देखो वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम स्मॉल लिविंग थिंग या स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे, उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो मैंने कहा कि हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हम कैसे देखेंगे, सवाल है यहाँ पे। तो सवाल का जवाब भी यहाँ पे मौजूद है कि एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। सही, माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम स्मॉल चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं। माइक्रोस्कोप हमें स्मॉल चीज़ों को क्या बड़ा करके दिखाता है, तो हम आसानी से फिर देख सकते हैं। अच्छा, और माइक्रोबायोलॉजी की एग्जांपल क्या होगी, बैक्टीरिया, फंजाई। उसके बाद हम आते हैं ब्रांचेस पे। सही, अब ब्रांचेस में देखो हमारे हमारे पास जो पहला है वो है मॉर्फोलॉजी। क्या है, मॉर्फोलॉजी। अच्छा, अब देखो इसको भी नाम से याद रखना है आप लोगों ने। सही, यहाँ पे जो मॉर्फ है, मॉर्फ, मॉर्फ का मतलब, और लॉजी, लॉजी का मतलब देखो, या लॉजी कह दो, जो भी आप लोगोस कहते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि इसका मतलब है स्टडी। जब भी आप ये लफ्ज़ देखो तो इसका मतलब क्या होगा, स्टडी होगा। अच्छा, मॉर्फ का मतलब क्या है, मॉर्फ, फॉर्म। सही, फॉर्म। अब कैसे देखो, और फॉर्म का मतलब क्या होगा कि आप जब एक्सटर्नल फॉर्म की बात करेंगे तब। सही, एक्सटर्नल फॉर्म। देखो मैं आपको अब बताता हूँ कैसे। जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपको क्या नज़र आता है, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मैं आपको देखूँ तो मुझे क्या नज़र आएगा, क्या, कि तुम इंसान हो, दो आंखें हैं, एक नाक है, अच्छा ऊपर स्किन है, इसके अलावा दो हाथ है, दो पैर है। तो मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, सही, वो मेरा ऑब्जर्वेशन होगा, और मैं जो देखता हूँ तो वो सब एक्सटर्नल होगा। तो उस एक्सटर्नल फॉर्म के बारे में अगर मैं स्टडी करता हूँ तो हमारे पास कहाँ पे आएगा, मॉर्फोलॉजी में आएगा। किस में आएगा, मॉर्फोलॉजी। सही, एक्सटर्नल फॉर्म के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो क्या होता है, वो मॉर्फोलॉजी होता है। सही, अब यहाँ पे है एनाटमी। अब एनाटमी का मतलब क्या होगा, ये भी दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, एना और टॉम। एना का मतलब आप जो है पार्ट भी लिख सकते हैं और आप भी लिख सकते हैं। सही, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे अप लिखा हुआ है। और टॉम का मतलब कट। अब देखो क्या मतलब हुआ, कट अप या आप कट, जो भी आपको सिर्फ समझना है, लफ्ज़ों को समझना है। सही, अब इसका मतलब क्या होगा, कट। इसका मतलब जब आप कट अप करते हो तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देखो जब आप किसी चीज़ को कट करते हो तो आपको अंदर क्या नजर आएंगे, मसल्स, बोन्स, वेन्स, आर्टरीज, टिश्यूज, सेल्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें आपको नज़र आएगी। तो जो आप कट करने के बाद स्टडी करोगे तो वो कौन से ब्रांच में आएगा, एनाटॉमी में आएगा। तो एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ, कि वो ब्रांच जिसमें हम कट करने के बाद किसी चीज़ को स्टडी करते हैं। सही, इंटरनल स्टडी करते हैं हम, इनसाइड जो हो गया हमारे पास मसल, बोन, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कट करने के बाद जब हम स्टडी करते हैं उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। सही, अच्छा, उसके बाद आते हैं तीसरे नंबर पे है हमारे पास सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी को हम जो है साइटोलॉजी भी कहते हैं। सही, देखो सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर इसका मतलब क्या है, सेल का मतलब क्या है। तो सेल हमारे पास क्या है, नीचे देखो आप, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके बारे में हमारे पास एक थ्योरी है जिसमें 3 पॉइंट्स है, तो आप जो है आगे पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल के लिए, अभी के लिए आपको याद रखना है कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। जो भी हमारे पास लिविंग थिंग्स है वो सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सही, अच्छा आप देखो, इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। सही, अच्छा देखो कैसे, अगर मैं आपको बताऊं कि समंदर किससे बना हुआ है, तो पानी से बना हुआ है। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि कतरे कतरे से समंदर बनता है ना, तो कतरे कतरे से समंदर बनता है। तो जिस तरह एक कतरा होता है ना, उस तरह हमारा लिविंग जो हमारे पास लिविंग थिंग्स है ना, उसमें सेल होता है। एक एक सेल मिलके क्या बनाता है, पूरा सिस्टम बना देते हैं। सही, और इसके अलावा अगर आप एक दीवार की मिसाल ले लो, वॉल की मिसाल ले लो, तो जब हम एक ब्लॉक लगाते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, फिर तीसरा, तो इसी तरह पूरा दीवार बन जाता है। तो ये बेसिक यूनिट का काम करता है सेल। सही, अच्छा तो इसमें हम क्या करेंगे, ये सेल बायोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे, और सेल के साथ साथ हम सेल के अंदर जो ऑर्गेनील्स होते हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। देखो किडनी सेल को हम नेफ्रॉन कहते हैं, और ब्रेन सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है अक्सर रिपीट होता है, क्वेश्चन नहीं, एमसीक्यूज आप कह सकते हो कि ये एमसीक्यूज अक्सर आता है और लोग इसमें गलत हो जाते हैं। किडनी को हम नेफ्रॉन कहते हैं और ब्रेन को हम न्यूरॉन कहते हैं। सही, उसके बाद आती है पांचवी ब्रांच जो हमारे पास है हिस्टोलॉजी।
अब देखो ये किससे निकला है, हिस्टोस से, सही। और लॉजी का मतलब बताने की ज़रूरत अब मैं समझता हूँ कि नहीं है, सही। अच्छा, तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, हम जो है टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, सही। अच्छा देखो, और टिश्यूज़ क्या होती है, ये सवाल भी अब आता है जहन में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जब सिमिलर सेल्स मिल जाते हैं तो वो हमारे पास टिश्यू बनाते हैं, और उस टिश्यू के बारे में जब हम स्टडी करेंगे। अच्छा, टिश्यू किस में होगा, प्लांट्स या एनिमल्स में होगा। और इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें टिश्यू नहीं होता। वो क्या, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो सेल लेवल पे होते हैं। 6 नंबर पे हमारे पास है फिजियोलॉजी। अच्छा, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होगा। देखिए, जब आप किसी चीज़ को देखते हो फिजिकली, तो फिर एक सवाल भी आएगा जहन में कि ये काम किसे करेगा, सही। देखो, अगर मैं ब्रेन को देखता हूँ तो ब्रेन कैसे वर्क करता है, एयर को देखता हूँ, एयर्स कैसे काम करते हैं, सुनते हैं। अच्छा, नोज के बारे में बताया आप। अच्छा, हम सूंघते हैं इससे। अच्छा, आइस, हम इससे देखते हैं। टीथ, हम इससे जो है चबाते। अच्छा, हम टंग से क्या करते हैं, सही। तो इसका अलग फंक्शन होगा। तो इसी तरह जब हम जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम किस में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में। उसके बाद आते हैं हमारे पास 7वें नंबर पे टेक्सोनोमी। अच्छा, टेक्सोनोमी को भी हमने दो में डिवाइड किया है। एक है टेक्सो का, टेक्सिस से निकला है, नोमी का नोमोस से निकला है, सही। अच्छा, टेक्सिस का मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट्स, सही, तरतीब, तरतीब देना। नोमोस का मतलब नेम से निकला है, नेमो को तरतीब देना, सही। नेम और अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ, नेमो को तरतीब देना। टेक्सोनोमी वो ब्रांच हुई जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमों को तरतीब देते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, आप ले लो जू। जब आप जू में जाते हो तो आपने कभी देखा है कि शेर के साथ उन्होंने बकरे को बांधा हुआ, नहीं देखा है ना। और अगर मैं क्लास की बात करूं, आपकी स्कूल की बात करूं, तो स्कूल में क्या होता है, सबको एक साथ रखो एक कमरे में, बड़ा कमरा होता है, नहीं ना, सब अलग अलग क्लास में होते हैं। 9 वाले अलग होंगे, मैट्रिक वाले अलग होंगे, उसमें हमारे पास A1 A2 होते हैं, वो अलग होते हैं। तो उसी तरह हमने अलग अलग क्लास में रखा है, अलग अलग नेमिंग दी हुई है हमने उसको। तो इसी तरह जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम नेम देते हैं तो उसको हम टेक्सोनोमी में पढ़ते हैं। अच्छा, क्लास क्लास देखो, अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, और अब मैं जो है आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे लिखना है। देखो, जोलॉजी मैंने मतलब समझा दिया, अब मैं सिर्फ तुम्हारे सामने यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा, सही। जोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जोलॉजी। अच्छा देखो, यहाँ तक भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, सही, यहाँ तक। लेकिन अगर आप आगे जो है जुमले को बढ़ाना चाहते हो कि सामने वाले को लगे कि हाँ ये जुमला थोड़ा ज़्यादा है ना, तो आप इसको जोलॉजी भी लिख सकते हो, सही। अच्छा, दूसरे में क्या है, बोटनी। बोटनी में हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बोटनी। ओके, सिंपल। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे आओ। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है, देखो, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रो। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे लिखना था माइक्रोबायोलॉजी, सही। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है बैक्टीरिया या फंजाई, सही। उसके अलावा वायरस भी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक जुमला और भी लिखा है, वी कैन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विथ नेकेड आई। इसका मतलब क्या है कि हम आम आंख से, मतलब ऐसे जब हम किसी को देखते हैं ना, तो ऐसे इसी तरह अगर हम उसको देखना चाहे तो हम नहीं देख सकते, सही। उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है, मैंने पीछे क्या बताया था, मॉर्फ का मतलब क्या है, आप जो वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो, सही। कॉपी में भी लिख सकते हो अपनी आसानी के लिए। मॉर्फ का मतलब क्या है, फॉर्म, सही। तो अब देखो यहाँ पे क्या मतलब है इसका, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो आपको स्ट्रक्चर का भी अंदाज़ा होता होगा, सही, ये किस तरह है। और उसके अलावा आपको एक्सटर्नल फॉर्म का भी अंदाज़ा होता होगा कि एक्सटर्नल फॉर्म कैसा है। तो उसके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो किस में होगा, मॉर्फोलॉजी में होगा। उसके बाद आता है एनाटमी। अब एनाटमी में क्या होगा, देखो, एनाटमी क्या है, मैंने क्या कहा है, एना, एना निकला है यहाँ पे टॉम से निकला हुआ है। तो एना का मतलब आप, और टॉम का मतलब कट। तो कट करने के बाद जब हम कुछ देखते हैं, जो भी हम देखते हैं उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो किस में आएगा, एनाटमी में आएगा। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दे डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। जब हम किसी चीज़ को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी हिस्से को हम कट करते हैं, ओपन करते हैं, उसके बारे में जो हमें अंदर दिखता है, इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो वो किस में होगा, हमारे पास एनाटॉमी में होगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास सेल बायोलॉजी।
अब सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी आप दोनों कह सकते हो, सही। अच्छा, सेल देखो नाम से जाहिर है हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और सेल के अंदर के ऑर्गेनील्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कैसे होगा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, देखो यहाँ तक जुमला हर ब्रांच में सेम होगा, सही, ये याद रखने, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, फिर ऑफ के बाद से चेंज होगा। तो क्या यहाँ पे स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनील्स, और आगे एक जुमला बढ़ाने के लिए हम क्या लगा सकते हैं कि दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज साइटोलॉजी, सही, इसको साइटोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। अच्छा, हिस्टो किससे निकला है, हिस्टो का मतलब क्या है, टिश्यू, और लॉजी का मतलब या लोगोस का मतलब स्टडी, तो टिश्यू के बारे में जो हम स्टडी करेंगे। अब देखो लिखना कैसे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दे डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सही, टिश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में, टिश्यू के स्ट्रक्चर्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे प्लांट्स और एनिमल के टिश्यू के बारे में, तो उसको हम किस में शुमार करेंगे, किस में हम पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे, सही। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे फिजियोलॉजी। अच्छा, फिजियोलॉजी, जब आप फिजिकल किसी चीज़ को देखते हो और आप उसके फंक्शन के बारे में सोचते हो कि ये कैसा काम करता होगा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसके जो फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो हम किस में करेंगे, फिजियोलॉजी में करेंगे, सही। उसके अलावा हमारे पास है टेक्सोनोमी। अच्छा देखो, ये निकला हुआ है टेक्सिस से, ये निकला हुआ है नोमोस से। टेक्सिस का मतलब क्या था, बताओ कोई, अरेंजमेंट, और नोमी का मतलब क्या था, नोम से निकला था नेम, नेमो की अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी। अब देखो, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्या, अरेंजमेंट ऑफ नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे पास हैं उनके नेमों को देख के और प्रॉपर्टीज रूल्स जो भी है ना, उनको देख के उनको मद्देनजर रखते हुए जब हम अरेंजमेंट करते हो तो उसको हम किस में पढ़ेंगे, टेक्सोनोमी में पढ़ेंगे, सही। हमने आज जो है 6 ब्रांचेस पढ़ी है, सही। मैं चाहता हूँ कि ये बर्डन ना हो ना, जब वीडियो लंबी होती है तो फिर हम बोर भी हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने 6 ब्रांचेस अभी पढ़ाई, और उसके अलावा जितने भी रहती है वो अगली वीडियो में मैं पढ़ा दूंगा। जैसे आपको पता है कि हर क्लास के आखिर में हम जो है या किसी फैक्ट के बारे में जानेंगे, या जो है कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ हम करेंगे ताकि आप जो है बोर ना हो। तो आज की क्लास में हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। अच्छा क्लास, तो हमारे पास क्या है, पहला लफ्ज़ हमारे पास है पुलिस, सही। अब पुलिस का मतलब आप अगर यहाँ पे जो है पुलिस वालों से पूछोगे तो बहुत कम पुलिस वाले होंगे जो आपको बता देंगे इसका मतलब क्या है। पता है, इन्हें बाकायदा एक बुक दी जाती है जिसमें उनके लिए इंस्ट्रक्शन वगैरह सब लिखे होते हैं, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं है। अच्छा, तो चलो आप सीख लो, आप फिर पूछ लेना किसी से। पुलिस का मतलब क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन केस ऑफ इमरजेंसी, सही। और FIR आपने सुना होगा कि मैं जो है FIR दर्ज करा दूंगा, उसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सही, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो चले, आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो आज की क्लास में, और या आपको कोई समझ में नहीं आई कोई बात, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।